पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। और दिल्ली देहात के सभी गांवों की RWS को ये कहा गया कि एक्सटेंडेड आबादी को यदि नियमित करवाना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से लेआउट प्लान सबमिट करें। दिल्ली देहात के सैकड़ों गांवों के निवासियों ने, RWS के पदाधिकारियों ने दिल्ली सरकार के UD डिपार्टमेंट में एक्सटेंडेड आबादी को रेगुलराइज करने के लिए लेआउट प्लान सबमिट करा दिया। और 2013 जुलाई से लेकर और आज तक अरविंद केजरीवाल बताएं कि आप उस फाइल को दबाकर क्यों बैठे रहे। अभी तक उसके ऊपर आपने निर्णय की बात छोड़ी, निर्णय तो हो गया था, उसको इंप्लीमेंट करना था, उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, श्री साहिब सिंह वर्मा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और उससे पहले वो दिल्ली के विकास मंत्री थे, श्री मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी दिल्ली सरकार ने गांव की जो एक्सटेंडेड आबादी थी उसको नियमित किया, लाल डोरा बढ़ाया। यह काम दिल्ली की सरकार का है, केंद्र की सरकार का नहीं है। और केवल अरविंद केजरीवाल को तो जो अधूरा काम 2013 में रह गया था, केवल उसको पूरा करना था, उसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकालना था, वह नहीं निकाला गया। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, आतिशी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने दिल्ली देहात के लोगों के साथ वायदा किया कि हम गांवों का हाउस टैक्स समाप्त करेंगे। बताएं कि हाउस टैक्स गांवों का क्यों नहीं समाप्त हुआ। अरविंद केजरीवाल बताएं कि जिन किसानों की जमीन एक्वायर की जाती है उनको ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट दिया जाता है और दिल्ली सरकार का लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट अपनी रिकमेंडेशन भेजता है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो किसानों को ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट दिए जाते थे उसको बंद कर दिया। अरविंद केजरीवाल जवाब दें, अरविंद केजरीवाल जवाब दें कि दिल्ली में सैकड़ों ऐसी सड़कें हैं जो दिल्ली देहात में स्थित हैं। लगभग ये 352 सड़कें थी और 300 सड़कें जो है वो दिल्ली देहात की हैं, जिनको हम मिक्स लैंड यूज की सड़कें कहते हैं। इन सभी सड़कों को कमर्शियल घोषित करने के लिए जब दिल्ली में नगर निगम में भाजपा थी तो नगर निगम ने रिकमेंड किया कि इन सभी सड़कों को कमर्शियल घोषित कर दिया जाए, जिससे कि इनके ऊपर जो सीलिंग की जो तलवार लटकी रहती है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अरविंद केजरीवाल बताएं कि उस फाइल को कैसे अपने पास आज तक उनकी सरकार रख के बैठी हुई है। अरविंद केजरीवाल बताएं, पब्लिकली उन्होंने अनाउंस किया था कि भारत सरकार किसान की जो फसल है जिस रेट पर खरीदारी करती है उनकी सरकार 50% अलग से किसानों को, चाहे वो गेहूं है, चाहे वो चावल है, चाहे वो सरसों है, चाहे वो ज्वार है, बाजरा है, अलग से 50% धनराशि किसानों को उपलब्ध कराएगी। मान लो गेहूं की जो कीमत है भारत सरकार ने 2000 रुपए पर क्विंटल तय की है, तो 1000 रुपया पर क्विंटल अरविंद केजरीवाल की सरकार किसानों को उपलब्ध कराएगी। यह अरविंद केजरीवाल ने प्रेस के सामने ये स्टेटमेंट दिया। अरविंद केजरीवाल बताया कि किसी एक किसान को भी 50% अलग से उन्होंने फसल का कोई उनको मुआवजा दिया है। पूरे देश में मोदी जी की सरकार और सभी राज्य सरकारें कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देती हैं। अरविंद केजरीवाल बताया कि वो दिल्ली के किसानों को कृषि यंत्रों पर एक नया पैसा भी अपनी सरकार की ओर से सब्सिडी देते हैं। सिंचाई के लिए सब्सिडी दी जाती है। दिल्ली से ट्रैक्टर खरीदेगा तो उसको 30,000 रुपया पर ईयर
उसको रोड टैक्स देना पड़ेगा। पूछो अरविंद केजरीवाल से, क्या ट्रैक्टर कमर्शियल व्हीकल है? क्या किसानों की पीठ में उन्होंने छुरा कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं? अरविंद केजरीवाल ने इन योजनाओं को दिल्ली में क्यों नहीं लागू होने दिया? इसका जवाब दे। अरविंद केजरीवाल यह कह रहे हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत भूमिहीनों को जो जमीन दी गई, चाहे वो खेती बाड़ी के लिए, चाहे वो रिहायशी मकान बनाने के लिए, उनको मालिकाना अधिकार देने की पावर वो दिल्ली सरकार के पास है। क्योंकि 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे, चाहे वो एग्रीकल्चर प्लॉट्स थे, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन है, उस समय दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने ही ये प्लॉट्स भूमिहीनों को अलॉट किए थे। इनको मालिकाना अधिकार देने का काम दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। अरविंद केजरीवाल बताएं कि अभी तक 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जिनको रेजिडेंशियल प्लॉट दिए गए थे और अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने वायदा किया था कि हम इनको मालिकाना अधिकार देंगे, किसी एक भी भूमिहीन को उन्होंने मालिकाना अधिकार पिछले 10 सालों में क्यों नहीं दिया? अरविंद केजरीवाल बताएं कि उन्होंने दिल्ली में म्यूटेशन क्यों बंद की गई? यदि दिल्ली में म्यूटेशन को आप बंद कर देंगे तो जीडीए पॉलिसी और लैंड पूलिंग पॉलिसी कैसे उसके ऊपर अमल किया जा सकता है? यदि किसान की मृत्यु हो जाए, जमीन उसके नाम पर ट्रांसफर नहीं होगी, लगातार हम विधानसभा के अंदर ये आवाज उठाते रहे। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद सहरावत जी 1.5 महीने तक इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के निवास के बाहर धरना लगाकर बैठे रहे। मुख्यमंत्री ने हजारों किसानों से मिलना मुनासिब नहीं समझा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने ये वायदा किया था कि हम दिल्ली देहात में जैसे हमारी सरकार आएगी 5 कॉलेज खोलेंगे। अरे अरविंद केजरीवाल ये बताओ, जब 1993 से लेकर 1998 तक दिल्ली में मदन लाल खुराना जी की सरकार थी, उसके बाद साहिब सिंह जी मुख्यमंत्री बने। श्री साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली देहात में बवाना में और कैर गांव में 2 कॉलेजेस खोले, लेकिन वो जो बिल्डिंग्स थी वो स्कूल की बिल्डिंग थी, आज उनकी हालत बहुत जर्जर है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक अरविंद केजरीवाल ने जो कॉलेज खोले गए उनके लिए पक्की इमारत क्यों नहीं बनाई? नए कॉलेज खोलने की तो बात छोड़ दीजिए, आज छात्राएं उन कॉलेजों में जाने से डरती हैं कि बिल्डिंग की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसके साथ साथ उन्होंने जो एक मुद्दा जो उठाया है, जिसमें उसने बहुत ज्यादा जोर दिया है, जीडीए पॉलिसी और लैंड पूलिंग पॉलिसी। मैं आप सभी को सूचना देना चाहता हूं कि जब जब दिल्ली सरकार से लैंड पूलिंग पॉलिसी को और जीडीए पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो जानकारी मांगी है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के पास है, दिल्ली सरकार को यह जानकारी देनी है कि जो गांव अर्बनाइज नहीं हो पाए हैं उनको अर्बनाइज करना है, और केंद्र सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री को और डीडीए को यह जानकारी देनी है कि जिन गांवों में जीडीए पॉलिसी और लैंड पूलिंग पॉलिसी को अमल में लाया जा रहा है, इन गांवों में खेती बाड़ी की कितनी जमीन खाली है, उपलब्ध है। अरविंद केजरीवाल बताए कि उनकी सरकार ने ये जानकारी अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग को और अर्बन अफेयर्स को क्यों नहीं उपलब्ध कराई? हम अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ये भी बताएं कि दिल्ली में जो मास्टर प्लान 2041 जिसकी पूरी तैयारी हो गई, अनेक तरह की जानकारियां डीडीए ने, भारत सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने दिल्ली सरकार के यूडी डिपार्टमेंट से मांगी, अभी तक वो जानकारियां क्यों नहीं दी गई हैं? मैं अंत में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐलान कर रहा हूं कि फरवरी में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी।
2 महीने के अंदर लैंड पूलिंग पॉलिसी को, जीडीए पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा, अमल में लाया जाएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जिन भूमियों को प्लॉट दिए गए हैं, चाहे वो रिहायशी प्लॉट हो, चाहे वो खेती बाड़ी के लिए प्लॉट दिए गए हो, उनको मालिकाना अधिकार दिया जाएगा। गांव की जो एक्सटेंडेड आबादी है उसको भी रेगुलराइज किया जाएगा। और दिल्ली देहात की जितनी भी ऐसी सड़कें हैं जहां आज 50% से ज्यादा दुकानें चल रही हैं, उन सभी सड़कों को कमर्शियल घोषित किया जाएगा। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी। जिस तरह से हरियाणा में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाती है, दिल्ली के किसानों को भी हम खेती बाड़ी के लिए, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे। और इसके साथ साथ जो ट्रैक्टर को कमर्शियल व्हीकल घोषित किया है, हम उसको कमर्शियल व्हीकल जो घोषित किया है उस ऑर्डर को रद्द करेंगे। और किसान यदि ट्रैक्टर खरीदना चाहेगा तो उस पर किसान को सब्सिडी दी जाएगी। किसान अपनी खेती बाड़ी के लिए यदि खाद खरीदना चाहेगा, जो सब्सिडी उसको अभी दिल्ली की सरकार नहीं दे रही है, उनको सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये मैं आज ऐलान कर रहा हूं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर चुनौती दे रहा हूं कि मैंने आज उनके सामने 16 सवाल रखे हैं। किसी एक सवाल का वो जवाब दे दें और जहां चाहे वो चर्चा कर ले। किसी गांव में आना चाहते गांव में आ जाएं, किसी चैनल पर आकर चर्चा करना चाहते वहां चर्चा कर ले। और मैं एक बार फिर कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल किसान विरोधी हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली देहात की सबसे बड़ी दुश्मन है। अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के नेता महा झूठे हैं, धूर्त हैं। उन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली के किसानों के पीठ पर छुरा घोंपा है, उनके साथ विश्वासघात किया है। और पिछले 10 सालों में दिल्ली देहात के लोगों के साथ जो भी उन्होंने कमिटमेंट की, एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अरविंद केजरीवाल से मांग करना चाहता हूं कि जो उन्होंने कल स्टेटमेंट जारी की है उसके लिए माफी मांगे। और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, जो पूरी तरह से दिल्ली देहात के साथ न्याय करने में विफल हो गई है, उनको नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।